बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम करते हैं यूनिट नंबर 5 स्टार्ट। यूनिट नंबर 5 जो है वो है फैक्टराइजेशन के बारे में, यानी कि तज्ज़ी के बारे में। तज्ज़ी जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं इसके। हम चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप करेंगे और हम फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ मेथड जो हैं वो भी सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज। फैक्टराइज जो है वो आपने किसको करना है, आपके पास एक अलजेब्रिक सेंटेंस दिया गया है जिसमें 3 अलजेब्रिक वैल्यूज़ हैं। आपने जब भी फैक्टराइज करना है, सबसे पहला मेथड जो है इसका वो है कॉमन लेना। आपने इसमें से देखना है कि हम क्या क्या वैल्यूज़ जो हैं, किन किन नंबर्स को हम कॉमन ले सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आपके पास जो है वो है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब देखिए, इसमें भी 2ab है, इसमें भी 2ab है और इसमें भी 2ab है। अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ में से 2ab कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी c माइनस यहाँ आ जाएगी 2x और यहाँ आ जाएगी d। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इक्वल टू 2ab c माइनस 2x प्लस d। ठीक है, ये इसमें से इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब सेकंड पार्ट जो है वो है 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ में से देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं। तो आप देखें, यहाँ से अगर हम ये 3 के जो हैं ये मल्टीपल्स हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18, यानी कि 3 जो है वो इन तीनों में कॉमन है। उसके अलावा देखें स्टूडेंट, यहाँ पे xy है, यहाँ पे भी xy है और यहाँ पे सिर्फ y है। इसका मतलब है आप x कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन y को आप इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3y को कॉमन ले लेंगे। जब हमने 3y कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 3x, ये हम कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ रह जाएगा 4x² और यहाँ पे रह जाएगा 6y। तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 9xy माइनस 12x² प्लस 18y² इज इक्वल टू 3y इंटू 3x माइनस 4x² प्लस 6y। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में है जी हमारे पास माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 9xy²। अब देखें स्टूडेंट, इसमें भी 3 और ये 9, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तीनों में से 3 जो है माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। फिर देखें x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इन तीनों जगह पे x है तो इसका मतलब है x को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इक्वल टू माइनस x 3x, माइनस 3x कॉमन गया तो बाकी रह गया xy। यहाँ से माइनस 3x बाहर चला गया तो बाकी रह गया 1 और यहाँ से माइनस 3x बाहर चला जाएगा तो बाकी रह जाएगा माइनस 3y²। तो ये आपका आंसर आ गया। आगे देखिए फोर्थ पार्ट में है जी 5ab² c³ माइनस 10a² b³ c माइनस 20a³ bc²। अब देखिए, इसमें भी abc है, इसमें भी abc है, इसमें भी abc है। और दूसरी चीज़ देखें, 5 के ये तीनों मल्टीपल हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। इसका मतलब है इन तीनों में से हम 5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे इक्वल टू 5abc इंटू bc², यानी कि यहाँ से abc कॉमन चला गया, बाकी क्या बचा b और c का स्क्वायर, माइनस यहाँ से बाहर चला गया 5, बाकी रह गया 2ab², c अकेला था वो बाहर चला गया। यहाँ से आ जाएगा माइनस 4a² c। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 5 में है 3x³ इंटू x माइनस 3y माइनस 7x² इंटू x माइनस 3y। अब एक वैल्यू हमारे पास ये है, एक वैल्यू हमारे पास ये है। आप देखें, इन दोनों वैल्यूज़ में से अगर आप कॉमन देखें तो एक तो ये x माइनस 3y कॉमन आ जाएगा। दूसरा आप देखें कि इधर से x² जो है दोनों में है, तो हम x² को भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरह के इक्वल टू x² इंटू x माइनस 3y, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है इधर कॉमन आ गया। बाकी जो बचा है वो हमारा बचा है 3x, ठीक है, क्योंकि x² बाई चला गया, y भी बाई चला गया, 3x आ गया और माइनस 7y। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। चलें जी आगे देखते हैं पार्ट नंबर 6 इसका। पार्ट नंबर 6 में देखें 2xy³ इंटू x² प्लस 5 प्लस 8xy² इंटू x² प्लस 5।
अब देखिए स्टूडेंट, ये चीज़ जो ब्रैकेट में है दोनों में ये तो कॉमन है, ये तो आ गई यहाँ पे कॉमन, क्योंकि दोनों में है हमने इसी तरह इसको कॉमन ले लिया। बाकी उसमें देखें कि 2 भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया और वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ से सारी वैल्यू आ गई और यहाँ से y जो है वो कॉमन आ गया, इसमें y बचा बाकी। यहाँ से देखें 2y चला गया, 4 बचेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास, x भी y चला गया और वाई स्क्वायर भी y चला गया, तो आपके पास सिर्फ 4 रह जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास कॉमन आ गई, ये वैल्यू आपके पास कॉमन आ गई, बाकी रह गया आपके पास यहाँ पे y और यहाँ पे रह गया 4। ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी फैक्टराइजेशन का है। इसमें देखें अब हमारे पास हैं 4 वैल्यूज़, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना है और इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब देखें इन दोनों में से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, ए हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास आ गया 5x माइनस 3y। इधर से आप देखें अगर आप लेंगे b कॉमन, b देखें दोनों में है, हमने माइनस b कॉमन लिया तो बाकी बचा 5x माइनस 3y। अब एक वैल्यू फिर ये आ गई, ये आ गई। पहले हमारे पास कितनी वैल्यूज़ थी, 4, अब हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 2। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लेना है, 5x माइनस 3y। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, इधर से ये बाहर आ गया, बाकी बचा a, इधर से ये बाहर आ गया, बाकी बचा माइनस b। तो आंसर क्या आया, 5x माइनस 3y इंटू a माइनस b। अब देखते हैं स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है जी 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। हम इसमें भी इसी तरह करेंगे, इन दो वैल्यूज़ में से पहले कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा y कॉमन, बाकी रह जाएगा 3x प्लस 2। अब इन दोनों में से कॉमन लें, माइनस 4 आ गया, बाकी लेंगे हम 3x प्लस 2। अब देखिए पहले 4 वैल्यूज़ थी, अब कितनी हो गई हैं, 2, एक ये, एक ये। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 कॉमन आया, बाकी बचा हमारे पास y। इधर से 3x2 माइनस प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी बचा माइनस 4। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3x प्लस 2 इंटू y माइनस 4। जी स्टूडेंट, ये है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 6y क्यूब। अब हमने इनमें से क्या करना है, फिर इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने कॉमन लेना है और इन दोनों में से अलग कॉमन लेना है। इधर से हमने x कॉमन लिया तो बाकी बचा x क्यूब स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इधर से लिया हमने माइनस 2y कॉमन, बाकी बचा यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ माइनस y चला गया था, बाकी बचा 3y स्क्वायर। अब देखें एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। जब ये कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या रह गया, x और यहाँ क्या रह गया, माइनस 2y। तो आंसर हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2y। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखें इनको सबसे पहले हमने करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इस तरह इनमें से कॉमन नहीं ले सकते। तो हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर जी आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर जी आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर जी आ गया, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ गया और माइनस एक्स जी स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ हो गई। अब हमने इन 4 वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है, तो हम क्या करेंगे, इनको इस तरह अरेंज कर लेंगे कि एक्स वाई स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस वाला पहले एक्स वाई स्क्वायर आ गया और इसके साथ आ गया माइनस वाई स्क्वायर जी, क्योंकि वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ हमने इकट्ठी कर ली। इधर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर जी और माइनस एक्स स्क्वायर जी कर लेंगे, जी स्क्वायर कर लेंगे। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने कॉमन लिया वाई स्क्वायर, बाकी है हमारे पास एक्स माइनस जी प्लस इधर से हमने किया कॉमन एक्स जी, क्योंकि देखें यहाँ एक्स का स्क्वायर है, यहाँ जी का, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ एक्स जी कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस जी। अब हमारे पास आ गई 2 वैल्यूज़, वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जी प्लस एक्स जी इंटू एक्स माइनस जी। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास क्या वैल्यू कॉमन आई, एक्स माइनस जी। एक्स माइनस जी कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर और यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स जी। तो हमारा आंसर आएगा एक्स माइनस जी इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स जी। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 भी, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे मेथड थोड़ा सा अब चेंज हो गया है। अब यहाँ पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है बाय फार्मूला। फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखें स्टूडेंट, 144 जो है ये किस चीज़ का स्क्वायर है, किस नंबर का, ये 12 का स्क्वायर है। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, a इसकी जगह हम लगाएंगे 12a का स्क्वायर, यानी कि 144a स्क्वायर किसके आएगा, बराबर इक्वल आएगा 12a स्क्वायर के, प्लस 2 आ गया। फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 12a। अब साथ में हमारे पास ये हो गया, देखें 12 2 24 है, तो इसका मतलब है सेकंड वैल्यू क्या है, 1। तो सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखें सारी वैल्यूज़ पूरी हो गई, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ किसका स्क्वायर आती है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अगर 2 से पहले प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर 2 से पहले माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और ये देखिए कितना इजी है कि पहले आपने इनको इस तरह लिख लेना है फार्मूले की फॉर्म में, फिर आपने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे ले लेना है और साइन आ जाएगा वो जो 2 से पहले है, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है जी हमारे पास ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। चले अब इसको करते हैं कि ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ए ओवर बी का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 है, ठीक है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 है। तो हमने पता चल गया हमें कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ये है और सेकंड वैल्यू ये है, तो इसका मतलब है ये है सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि बी ओवर ए का स्क्वायर। अब आपके पास फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है, तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। क्योंकि 2 से पहले माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम करते हैं जी थर्ड पार्ट में भी देखें, ये है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 14z एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट, इसको फिर हम इसी तरह लिखेंगे कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये देखें ये फर्स्ट वैल्यू, इसको कंसीडर करें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू ये वाली, ठीक है, इंटू सेकेंड वैल्यू, क्योंकि हमें पता है सेकेंड वैल्यू क्या है 49z स्क्वायर, इसका मतलब है 7z स्क्वायर। तो ये आ गए माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो अगर हम इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि 2 से पहले माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस 7z या सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करके लिख लें, यानी कि x प्लस वाई और माइनस 7z का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। अब देखें स्टूडेंट, फार्मूले से फैक्टराइजेशन कितनी ईजी हो जाती है। हमारे पास है जी वैल्यू 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब देखें ये 12 जो है ये तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें अगर हम किस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं। हम देखें ये 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 12 ज़ा 36 और 3 9 ज़ा 27। अब हम इन तीनों में से 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब आप देखें कि इसमें ये भी पूरा स्क्वायर है 2x का स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर है 3 का। अब हम इसको फार्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट वैल्यू यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू और प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अब इसमें से आपको पता है कैसे आपने लिखना है इसको, कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो अब आप लिख दें 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ये आपका आंसर है जी। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइजेशन है इसमें भी, लेकिन इसमें हम फैक्टराइजेशन के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम अब फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले इसका पार्ट 1 है 3x² माइनस 75y²। अब आप देखें 3 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है तो हम 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 3 इधर से कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा x² माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा यहाँ पे 25। आपको पता है 25 3 ज़ा 75, तो हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास आ गया 25y²। अब देखें ये पूरी रकम जो है वो है 3 × x² माइनस 25y²। x जो है ये भी x होल स्क्वायर है, x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25y² भी 5y का स्क्वायर है। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई a² माइनस b², ठीक है। अब ये दोनों स्क्वायर का डिफरेंस है तो आप इसको एक दफ़ा माइनस लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस लिख देंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 3 × x माइनस 5y × x प्लस 5y। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम करते हैं जी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में है हमारे पास x × x माइनस 1 माइनस y × y माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी इसमें से स्क्वायर नहीं है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x² माइनस x माइनस y² और माइनस माइनस प्लस y। अब वैल्यू कुछ इस तरह आ गई है x² माइनस x माइनस y² प्लस y। अब इसमें से आप रीअरेंज कर लें, रीअरेंज करेंगे x² माइनस y² माइनस x और प्लस y। अब इसमें से देखें कि x² माइनस y² जो है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह x माइनस y और x प्लस y, यानी कि इसको हमने फैक्टराइज कर दिया फार्मूले से, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, और ये आ जाएगा माइनस x माइनस y, क्योंकि यहाँ से हमने -1 या माइनस कॉमन लिया, ठीक है। आप यहाँ पे -1 लगा लें या माइनस कॉमन ले लें। अब आप देखें ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, इसमें से आ जाएगा आपके पास कॉमन x माइनस y। x माइनस y कॉमन आया तो बाकी क्या बचा x प्लस y। यहाँ से ये कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचा -1। तो हमारे पास आंसर आ गया x माइनस वाई × x प्लस y माइनस 1। सेकेंड क्वेश्चन देखें जी, थर्ड क्वेश्चन 128am² माइनस 242an²। अब ये भी होल स्क्वायर नहीं है, ये भी होल स्क्वायर नहीं है, तो हम देखते हैं इनमें से ये दोनों इवन नंबर हैं तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2a हमने कॉमन लिया, ये देखें ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, 2a हमने कॉमन लिया तो यहाँ बाकी रह गया 64m²। आप 128 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 64, तो ये आ जाएगा 64m² माइनस, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121n²। ये भी बाहर चला गया, 2 भी बाहर चला गया, ठीक है। अब आपके पास वैल्यू है 2a × 64m² माइनस 121n²। अब देखिए स्टूडेंट, ये होल स्क्वायर है 8m का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है 11n का स्क्वायर। अब इनको हमने लिख लिया 8m² माइनस 11n²। अब इसको आप एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2a × 8m माइनस 11n, 8m प्लस 11n। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई इसकी, ठीक है। अब आगे जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है जी 3x माइनस 243x³। अब इसमें देखें ये तो स्क्वायर नहीं है, किसी चीज़ का भी स्क्वायर नहीं है, तो हम यूँ करेंगे इसको पूरे को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हमने 3x कॉमन लिया, यहाँ रह गया 1। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, माइनस यहाँ से हमारे पास चला गया 3x बाहर तो बाकी रह गया 81x² क्यूब था ना, तो x² रह गया। अब ये देखें ये भी होल स्क्वायर है 9x का, ये होल स्क्वायर है 1 का, तो 1 का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर। तो आप एक दफ़ा इसको माइनस कर दें, एक दफ़ा प्लस कर दें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3x × 1 माइनस 9x × 1 प्लस 9x, यानी कि हमने इसको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस करके इसको फैक्टराइज कर दिया। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन यहाँ पे भी देखें स्टूडेंट, हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे x² माइनस a² माइनस b² वाला, यानी कि आपने पहले इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस लेना है, फिर आपने उनको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस करना है। ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लिकेटेड है जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। अब हम देखते हैं स्टूडेंट के ये तो दोनों हो गया स्क्वायर, लेकिन ये वैल्यू स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से लेंगे माइनस को कॉमन और हम इस वैल्यू को अलग कर लेंगे, इस वैल्यू को अलग कर लेंगे। यानी कि देखें हम x का स्क्वायर ले लिया, हमने x स्क्वायर को अलग लिख लिया, इन तीनों में से हमने माइनस कॉमन लिया, बाकी आ गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये होल स्क्वायर है y प्लस 3 का, ठीक है। ये देखिए y स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3, तो ये आ जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास दो स्क्वायर आ गए, एक तो x का स्क्वायर आ गया, एक आ गया माइनस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये फ़र्ज़ करें इसको आप a स्क्वायर ले लें, इसको b स्क्वायर ले लें, तो हम इसको करेंगे a माइनस b और a प्लस b, यानी कि एक दफ़ा हम इसको माइनस ले लेंगे, एक दफ़ा प्लस ले लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू है जी पहली x, दूसरी है y प्लस 3, तो ये देखें x माइनस वाई प्लस 3 और x प्लस वाई प्लस 3। अब इनको खोल के लिखें, ब्रैकेट ख़त्म करें, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई माइनस 3 और इधर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। स्टूडेंट देखें ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी हम एक्स स्क्वायर अलग ले लेंगे, माइनस इनमें से हमने माइनस कॉमन लेके इनको ब्रैकेट में ले लिया है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अगर आप गौर करें स्टूडेंट तो ये देखें ये a माइनस 1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये a माइनस 1 का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। अब फिर हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या a माइनस b का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसको एक दफ़ा आप माइनस कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, यानी कि x माइनस a माइनस 1 x प्लस a माइनस 1। अब इसको खोल लें ब्रैकेट इसकी, x माइनस a प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये x प्लस a माइनस 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पार्ट नंबर 3। इसमें भी ऐसे ही है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इस स्टेप में भी देखें आपने ये 2x का स्क्वायर ले लिया, माइनस इनको आपने ब्रैकेट में लिख लिया, तो ये आगे माइनस कॉमन लेने पे y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो स्टूडेंट अब देखें ये भी y प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 2x का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर। एक दफ़ा इसको हमने माइनस किया, एक दफ़ा हमने इसको प्लस किया, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 2x प्लस वाई प्लस 1। अब ये फार्मूला लगा के या हमने इसको प्लस माइनस करके अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2x माइनस वाई माइनस 1, ये आ जाएगा जी 2x प्लस वाई प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें आपके हमारे पास एक तो वैल्यू हो गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, और एक हो गई वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब इनके साथ तीसरी रकम इसके साथ भी नहीं है और इसके साथ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ना हमारे पास, इसको हम इसके साथ हम कर लेंगे प्लस 1 और माइनस 1। प्लस 1 करने से ये हो जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा माइनस 1। अब देखें स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, ये एक वैल्यू बन गई है, वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस 1, ये एक वैल्यू आ गई है। अब इन वैल्यूज़ को आप देखें और करें अगर, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर। इसमें से हम लेंगे माइनस कॉमन, तो ये आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ये देखिए स्टूडेंट ये वैल्यू जो है ये है y प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर, एक दफ़ा इसको हम माइनस कर लेंगे, एक दफ़ा हम इसको प्लस कर लेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1, एक दफ़ा हम प्लस करेंगे तो x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1।
चलें जब ब्रैकेट खोल देंगे बस, तो x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1 आ जाएगा, इंटू एक्स माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से देखें अब ये -2 है, ये -1 है, तो ये क्या आ जाएगा -3। तो x माइनस वाई -3, इधर आ जाएगा जी x प्लस वाई, और ये 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा x माइनस वाई -3 इंटू एक्स प्लस वाई -1। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है जी 25x स्क्वायर, ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 5x इंटू सेकेंड वैल्यू 1 और प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये पूरी एक स्टेटमेंट या एक स्क्वायर आ गया। ये आ जाएगी जी -6z का स्क्वायर। अब हमारे पास देखिए इसको अगर हम लिखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू इसका स्क्वायर आ गया, यानी कि 5x -1 का स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा 6z का स्क्वायर। अब देखिए फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला आ गया। हमने एक दफ़ा इसको माइनस करना है, एक दफ़ा प्लस करना है, तो इसको लिखे हैं 5x -1 माइनस 6z और 5x -1 प्लस 6z। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें जी, ये हमारी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। स्टूडेंट आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक करना है मेरी वीडियो को, ताकि आपको जब भी मैं नई एक्सरसाइज अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने मुझे रिव्यू ज़रूर देना है कि आपको कहाँ से आप बोल रहे हैं और किस स्कूल में आप पढ़ते हैं, यानी कि किस किस जगह पर आप रहते हैं और कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। चलें स्टूडेंट लास्ट पार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। अब देखें ये xz है और ये 4z स्क्वायर है, तो इसके साथ हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर। अब इस पूरी वैल्यू को आप लें अगर, तो ये आ जाएगा x माइनस 2z का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर। अब x माइनस 2z का स्क्वायर जो है इसको हम एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस करेंगे, तो x माइनस 2z माइनस वाई और x माइनस 2z प्लस वाई। तो ये हमारे पास इसका आंसर